हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करण स्टडी पॉइंट में। आज हम आपको कराने जा रहे हैं सीआई पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। समीर ने 15,000 रुपये एक वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर उधार दिए। यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित हो तो वर्ष के अंत में उसे कितना धन मिलेगा। तो कल हमने पढ़े थे वार्षिक किस प्रकार हम करते हैं, लेकिन आज हमारा आ गया यहाँ पे छमाही। तो यहाँ पे 15,000 रुपये हमारा मूलधन है और आपसे ब्याज की गणना करवाना चाह रहा है वो छमाही। छमाही में क्या होगा कि जो दर है और जो समय है इन दोनों पे फर्क होगा। दर आपकी दे रखी है 10% और ये है आपकी वार्षिक। तो हमें इसे वार्षिक से कन्वर्ट करना पड़ेगा छमाही में। तो अगर वार्षिक है तो 12 से आप भाग दोगे हमेशा, एक महीने की आ जाएगी और मल्टीप्लाई उसकी जितने वर्ष वो चाह रहा है। तो या जितने महीने वो चाह रहा है, तो वो चाह रहा है 6 माह, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी 6 की। तो यहाँ से आपका 6 महीने का निकल के आ जाएगा भाई, 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 2 पंजे 10। तो दर आ गई हमारी 5%। टाइम उसने बताया हमें 1 वर्ष, लेकिन टाइम जो है वो हमें कन्वर्ट करना है छमाही में। तो हमेशा याद रखना है ये जो टोटल आपको टाइम दे जाएगा इसे हम महीने में लिखेंगे। तो अगर 1 वर्ष की बात है तो कितने महीने होते हैं, 12। तो इसे कैसे ब्याज चाहिए आपको, छमाही। छमाही के लिए 6 से भाग दे देंगे, 6 दूनी 12। तो टाइम आ गया आपका, 2 बार आपको ब्याज देना है। तो अगर वार्षिक के अलावा किसी भी प्रकार से आपको ब्याज की गणना करनी पड़ेगी तो इसी प्रकार आप आगे भी करोगे। तो 2 बार हमें ब्याज देना है और ब्याज की दर अब आपकी है 5%। यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। वही 5% निकालेंगे, 2 जीरो कट जाएंगी, 15 पंजे 75, 750 आ गया पहले वर्ष का ब्याज। दूसरी लाइन पे हम ब्याज देंगे तो 750 तो हो गया मूलधन पे, और ब्याज की गणना करेंगे हम 750 गुणा 5/100। तो यहाँ पे देखो जीरो से जीरो कट जाएगी, 5 दूनी 10 और 75/2, 2 से काटेंगे तो आएगा 37.5। 37.5 हमारा आ गया ब्याज। अब इस ब्याज में यहाँ पे हमारा 2 वर्ष का ही ब्याज आ गया। तो ये जो टोटल है ये आपका क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज मतलब सीआई। तो हम इसका टोटल कर लेंगे, 750 हो जाएगा 1500 और 37, तो यानी कि 1537.5। ये हमारा हो गया राइट आंसर। तो छमाही आपका दर आधी हो जाएगी और टाइम दोगुना हो जाएगा। डायरेक्ट आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए 8 महीने 10 महीने तो इस प्रकार से आपको सोल्यूशन करना ही पड़ेगा। इसे नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा है 15,625 रुपये पर 9 माह का 16% वार्षिक दर से तिमाही दे चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो। पिछली बार क्वेश्चन में छमाही था, इस बार तिमाही है। तो 15,625 रुपये हमारी ये अमाउंट है मूलधन। तो इस बार आपको तिमाही जो है दर और समय काउंट करना पड़ेगा। दर आपकी दे रखी है इसमें 16%। ये आपकी कैसी है, वार्षिक है। अब दर आपको हमेशा जो है वो वार्षिक ही मिलती है, ये बात आपको याद रखनी है। तो डिवाइड करेंगे 12 से, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, और मल्टीप्लाई वो पूछ रहा है तिमाही। तिमाही का मतलब होता है हर 3 महीने में आप ब्याज चाहते हैं। तो 3 चौक 12, 4 एकम 4, 4 चौक 16। दर आ जाएगी हमारी 4%। टाइम जो है समय वो बात कर रहा है आपसे 9 महीने की, 9 माह। और मैंने आपको बताया महीनों में ही आपको टाइम रखना है। तो यहाँ पे पहले से ही महीने दे रखे हैं, तिमाही चाहिए, अपोन में कर देंगे हम 3। तो 3 तिया 9। तो टाइम हो गया हमारा, 3 बार आपको ब्याज देना है। तो हम 3 लाइन खींच लेंगे भाई, 3 बार हमें ब्याज देना, और ब्याज की जो रेट है 4% है हर बार। तो 15,625 गुणा 4/100। सॉल्यूशन करेंगे भाई, 4 एकम 4, 4 से काटेंगे, 25 चौक 100 होता है, और 25 की इसमें ये क्यूब है 25 की, तो यानी कि 25 625 बार कटेगा 15,625 हर बार। अब हम कर देंगे अपनी कैलकुलेशन का 4% की जगह 1/25। दूसरी लाइन में हम ब्याज देंगे तो इससे ऊपर आपका एक तो मूलधन है, मूलधन पे ब्याज आ जाएगा 625 प्लस इसका 1/25 आएगा आपका 25, 25 या 625 होता है। तीसरी लाइन पे हम ब्याज देंगे तो इससे ऊपर एक तो हो गया ये, इस पे आ जाएगा 625 प्लस इसका 25, इसका 25, तो 25 और 25 हो गया 50। मैंने कल भी बताया था ये डबल हो जाता है, प्लस
इस 25 का 1/25 सोल्व करेंगे तो 25 का 1/25 आएगा 1। तो ये सॉल्यूशन करके 3 बार का आपका आ गया ब्याज, और 3 बार का मतलब है 3 माह 3 माह 3 माह, मतलब टोटल 9 महीने का ब्याज। इनका टोटल कर लेंगे, 3 बार का ब्याज 625 625 625, इसे जोड़ कर आ जाएगा आपका 1875 प्लस 25 50 और ये जोड़ कर हो जाएगा 76, इसे इसमें प्लस कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 5 हाथ से लगा 1, 1951 रुपये। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1951 रुपये। तिमाही बात की गई थी, दर हमने 12 से भाग देके 1 महीने में कन्वर्ट करी, 3 की मल्टीप्लाई करके 3 माह की आपकी दर आ गई। टाइम टोटल 9 माह की बात है, तिमाही चाहिए, 3 से भाग दिया आ गया 3 बार, सॉल्यूशन करके आ गया 1951 रुपये। नोट कर लीजिए इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 5,000 रुपए की राशि पर 8% प्रतिवर्ष की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज तिमाही आधार पर परिकलित किया जाता है। चलिए इस बार भी आपका ब्याज जो है वो तिमाही है। मूलधन आपको दे रखा है 5,000 रुपए, तिमाही आपका ये ब्याज दिया जाता है। समय इस बार भी आपको दिया गया है 9 माह, तो 9 माह को हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 बार आपको ब्याज देना है। दर इस बार आपको मिली है 8%, ये आपकी क्या है वार्षिक, तो वार्षिक को आप 12 से भाग दोगे 1 महीने की आ जाएगी और मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी 3 की, तो 3 चौक 12 और 4 दूनी 8, तो ब्याज की दर आपके सामने आ गई 2%। चलिए तो 3 बार आपको ब्याज देना है और दर है आपकी 2%। इसे सोल्व करते हैं, 2 जीरो कट जाएंगे 100 से, 50 दूनी 100, यहाँ पे भी आपका क्या जाएगा 100 प्लस 100 का 2% आएगा 2। तीसरी लाइन पे हम ब्याज दे रहे हैं तो इस 100 पर ये है 5,000, इस पर आ जाएगा 100 रुपये प्लस इस पे 2 इस पे 2, यहाँ पे हो जाएगा 4 रुपये प्लस 2 का 2% जब हम सोल्व करेंगे 2 गुणा 2/100, तो 2 दूनी हो जाएगा 4, 4/100 का मतलब होगा नीचे 2 जीरो है तो 2 डिजिट से पहले हमारा लग जाएगा पॉइंट। ये आपका आ गया ब्याज, इसे हम प्लस कर लेंगे, ये सारा ही हमारा क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। तो सीआई हमारे सामने आ जाएगा 100 200 300 4 6, तो 306.04, ये इस क्वेश्चन को हो जाएगा आंसर। कर लीजिए नोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 37,500 रुपए की धनराशि पर 12% प्रति वर्ष से 1 से 1/3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज वर्ष के आधार पर क्या है, यदि ब्याज प्रति 8 माह में संयोजित होता है। इसका मतलब है अब की बार जो ब्याज है वो प्रति 8 महीने के रूप में दिया जाएगा। भाई आपके सामने धनराशि आपको मिली है 37,500 रुपये, ये तो हमारा हो गया मूलधन। अब की ब्याज जो दिया जाएगा वो प्रति 8 महीने दिया जाएगा। यहाँ पे आपके पास जो समय दे रखा है टाइम, वो दे रखा है 1 सही 1/3, और ये है आपका वर्षों में, लेकिन मैंने आपको बताया था महीनों में कन्वर्ट करना है, तो इसे कन्वर्ट करेंगे पहले हम। तो 3 एकम 3 और 1 4/3 ये वर्ष है, मल्टीप्लाई कर देंगे 12 की, तो यहाँ से आपका जगह 3 चौक 12 4 चौक 16, 16 हो गए आपके माह, लेकिन आपको ब्याज चाहिए हर 8 महीने, तो अपोन कर देंगे 8, 8 दूनी 16, तो टाइम हमारे पास आ जाएगा 2 बार हमको ब्याज देना है। ठीक है, फिर आपकी दर काउंट करेंगे। दर इसमें दे रखी है आपको, दर है 12%। अब दर है आपके सामने 12%, 12% क्या है वार्षिक, तो अपॉन कर देंगे हम 12, यहाँ से आ जाएगी 1 महीने की, और मल्टीप्लाई हर 8 महीने के लिए 8 की मल्टीप्लाई, 12 से 12 कट जाएगा तो दर आ जाएगी हमारे पास 8%। तो चलिए 2 बार हमें ब्याज देना है और ब्याज की दर है हमारे पास 8%। परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे, 375 में 8 की कर देंगे हम मल्टीप्लाई, भाई 8 पंजे 40, 4 जाएगा हासिल, 8 सत्ते 56 और 4 60, 0 6 हासिल, 8 तिया 24, 24 और 6 30, 3,000 आ गया। ऐसे ही दूसरी लाइन पे जब हम मूलधन पे ब्याज देंगे तो क्या जाएगा 3,000 रुपये प्लस इस 3,000 का 8% सोल्व करेंगे, 2 जीरो कट जाएंगे और 8 तिया 24, 240 रुपये आ गए ये।
तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है सीआई क्या है, तो सीआई हमारा ये टोटल है 3 और 3 6, 6,240 रुपये। ये इस क्वेश्चन में हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है और ये हमारा हो गया आंसर, इसे नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 15% प्रतिवर्ष की दर पर 2.5 वर्ष के लिए 4,096 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? अगर ब्याज 10 माह आधार पर संयोजित होता है, इस बार आपको ब्याज देना है हर 10 महीने में। ठीक है, चलिए देखते हैं। भाई 4,096 रुपये तो हमारी धनराशि है। अब यहाँ पे आपको ब्याज देना है लेकिन प्रति 10 माह के लिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समय को कर लेते हैं। समय हमें दे रखा है 2.5 वर्ष, 2 सही 1/2, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 1 5/2 वर्ष। अब इस वर्ष को महीने में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 की, तो 2 छिक्का 12 और 6 पंजे 30, तो ये टोटल हमारे आ गए 30 माह। और ब्याज चाहिए हमें 10 महीने में, तो अपॉन रख देंगे हम 10, तो 0 से 0 कट जाएगी, तो टाइम हमारा आ गया 3 बार हमें ब्याज देना पड़ेगा। ऐसे ही हम दर को निकाल लेते हैं। दर इस बार आपको दे रखी है इस क्वेश्चन में 15%, तो 15% वार्षिक है, अपॉन में रखेंगे 12 और मल्टीप्लाई कितने माह के लिए चाहिए ब्याज? 10 माह। तो यहाँ से 2 छिक्का 12 और 2 पंजे 10, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ऊपर आ गया 25, नीचे 2, तो 25/2% ये हमारा हो गया रेट। अब यहाँ से हम 3 बार ब्याज निकालेंगे 25/2% से। करते हैं, चलो 3 लाइन हम खींच लेंगे। 25/2% यहाँ पे देना है, 25/2 यहाँ पर, और तीसरी लाइन पे भी आपका रहेगा 25/2। तो इसका निकालते हैं 25/2, 4,096 रुपये गुणा 25/2 और परसेंट का आ जाएगा 100, तो 25 चौक 100। तो एक तरीके से यहाँ पर आपका बन गया 25%, 25/2% का मतलब हो गया 1/8, क्योंकि 4 दूनी 8 होता है, तो हम डायरेक्ट इसे 8 से भाग दे देंगे, तो 8 पंजे 40, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 512 रुपये हो गया पहले वर्ष का ब्याज। सेकेंड लाइन पे हम ब्याज देंगे, तो इसका 1/8 क्या आएगा हमारा? 512, प्लस इस 512 का हम कर लेंगे 1/8, ये 8 की क्यूब है, तो एक तरीके से यहाँ आ जाएगा 64। तीसरी लाइन पे हम ब्याज देंगे, तो तीसरी लाइन पे एक तो हो गया मूलधन, मूलधन पे हो जाएगा 512, प्लस इस पे आ जाएगा 64, इस पे आ जाएगा 64, तो एक तरीके से इसका कर देंगे हम डबल, तो आ जाएगा 128, प्लस इसका 1/8 आ जाएगा, 8 8 जा 64। तो एक तरीके से 25/2% जो है वो हमने अपॉन 100 करके कन्वर्ट कर ली 1/8 में। तो हर बार हमने 25/2% की जगह क्या सोल्व करा है? 1/8, और हमारा ये आ गया सारा चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए इसे काउंट कर लेते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कितना बैठेगा? भाई 2 2 4 2 6, यहाँ पर आ गया ये 3 और 15 से 36 हो गया ये, 8 8 16, 16 और 4 20, 2 0 2, तो यहाँ आपका आ जाएगा 1,736 रुपये, ये हमारा हो गया ब्याज। इसे एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8100 रुपये की धनराशि पर 1 से 1/4 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? जबकि ब्याज प्रति 5 माह के पर संयोजित है 1 रुपये के निकटतम। इसका मतलब है पॉइंटों में आपका आंसर जा सकता है, तो आपको इसका पॉइंटों तक रखना है। चलिए, तो 8100 रुपये हमारी धनराशि है, यहाँ पे आपका जो ब्याज है वो प्रति 5 माह के लिए है। फिर इसमें सबसे पहले हम समय की गणना कर लेते हैं। समय आपका इसमें दे रखा है 1 सही 1/4 वर्ष, तो 1 सही 1/4 हो जाएगा आपका, 4 एकम 4 और 1 5/4। महीने में कन्वर्ट करने के लिए 12 की मल्टीप्लाई, 4 तिया 12, 5 तिया 15, तो आपका यहाँ पर आ गया 15 माह। अब 15 माह को किससे भाग देना पड़ेगा? 5 से, क्योंकि हर 5 महीने में ब्याज चाहिए, तो 5 तिया 15, तो टाइम तो हमारा आ गया 3 बार हमें ब्याज देना है। ऐसे ही हम दर को निकाल लेंगे। दर हमारे सामने है 8%, 8% से 8% वार्षिक है, तो अपन में जाएगा 12, और मल्टीप्लाई कितने माह के लिए ब्याज चाहिए हमें? 5 माह, तो गुणा 5, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो ऊपर आ जाएगा 10/3, ये हमारा आ गया 10/3 हमारी परसेंटेज हो गई। 10/3 हमारा 3 बार के ब्याज की ये परसेंटेज है, जिसपे हम ब्याज को फाइंड करेंगे। चलिए करते हैं इसे।
तो यहाँ पे 8100 गुणा 10/3%, तो यहाँ से जीरो से जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, तो 3 से काटेंगे कटेगा 270 बार। तो 270 हमारा आ गया पहले वर्ष का ब्याज। दूसरे वर्ष का ब्याज कितना रहना है? 270 प्लस, अब 270 का जब हम 10/3% निकालेंगे, अपॉन में रहना 100, भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 3 निम 27, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9। तीसरी लाइन पे हम ब्याज निकालेंगे तो इस पर आ जाएगा आपका ब्याज 270 प्लस इसका कर देंगे डबल, तो 9 दूनी 18 प्लस इसका हम निकालेंगे 10/3, तो ये चला जाएगा आपका पॉइंट में 9 का 10/3 गुणा 100, भाई जीरो से जीरो कट जाएगी, 3 3 हो जाएगा 9 और 3/10 आ गए यहाँ से। 3/10 का मतलब है 0.3। क्वेश्चन में पहले लिखा है पॉइंट में लेना नहीं है, तो हम केवल और केवल ब्याज यहाँ तक ही काउंट रखेंगे अपना। तो यहाँ तक का प्लस कर लेते हैं, 8 8 16 और 1 17 का 7 अस्सी लगा, 1 2 7 21 और 2 23, 2 2 4 2 6 2 8, 837 रुपये हमारा इस क्वेश्चन का जाएगा आंसर। अगर परफेक्ट पूछता है तो 837.3 ये हमारा हो जाएगा आंसर। कर लीजिए इसे नोट। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। 7500 रुपए की धनराशि का 24% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 महीने का सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज मासिक है। मासिक है, ऐसा मतलब है कि इस बार आपका जो ब्याज है वो मासिक रूप से संयोजित है। तो हमारी जो मूलधन है वो है 7500। आपका ब्याज किस प्रकार है इस बार? मासिक, यानी कि हर महीने काउंट होगा। टाइम आपको समय दे रखा है 3 महीने का, 3 माह का टाइम है और हर महीने ब्याज चाहते हो। एक से जब डिवाइड करोगे तो आपका टाइम हो जाएगा 3 बार, तो हम ब्याज देंगे यहाँ पे 7500 रुपए पे 3 बार। दर इसमें आपको दे रखी है, दर है इसमें आपकी 24%। तो 24% आपकी वार्षिक है, 12 से भाग देंगे और मल्टीप्लाई हर महीने चाहिए, तो 12 दूनी 24, दर हमारे सामने आ गई 2%। तो 2% हम इसका ब्याज निकाल लेंगे, कितना आएगा चेक करते हैं। भाई 2 जीरो कर जाएंगे, 75 दूनी 150, दूसरे वर्ष भी क्या रहना है 150 प्लस 150 का हम निकालेंगे 2%, तो 150 दूनी होता है 300 और 100 से देंगे भाग, तो क्या आ जाएगा हमारा 3। ऐसे ही यहाँ पे हम काउंट करेंगे तो 7500 का 2% आएगा 150 प्लस 3 का 2 गुना हो जाएगा 6 प्लस 3 का हम निकालेंगे 2%, तो 3 दूनी 6 और 6 को 100 से भाग दोगे तो 2 डिजिट से पहले क्या लग जाएगा? पॉइंट। ये हमारा इसका आ गया 3 बार का ब्याज। इसे कर लेते हैं हम प्लस, तो 150 150 150 हो जाएगा 450, 459.06, ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन में पॉइंटों में नहीं दिया है तो हम 459 ही रखेंगे। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लीजिए। 7 क्वेश्चन डेली क्लास आज यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप सभी को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल हमारा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।